पाक सेना को बलूच लड़ाकों का अल्टीमेटम, ऑपरेशन नहीं रोका तो कत्ले आम होगा। राजनीतिक कैदियों के बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए, यह अल्टीमेटम दिया गया है। पाक सेना को बलूच लड़ाकों ने अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि ऑपरेशन नहीं रुका तो कत्ले आम होगा। यानी कि अब ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। राजनीतिक कैदियों के बिना शर्त की रिहाई की जानी चाहिए और ऑपरेशन अगर नहीं रोका गया तो कत्ले आम होगा। अब यहाँ पर हालात बेहद ही ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर अब ये अल्टीमेटम लगातार बलूच लड़ाकों की तरफ से दिया जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के पास अब कोई दूसरा रास्ता जो है वो नजर नहीं आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने ही घर में पूरी तरीके से घिर चुका है। चारों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर संकट मंडरा रहा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की अगर बात करें, वहां से लगातार अल्टीमेटम मिला, वहां से लगातार बड़े अटैक जो है वो किए गए। अब बलूचों के लड़ाकों की तरफ से भी, बलूच लड़ाकों की तरफ से भी अब यहाँ पर ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो पाकिस्तान किस तरीके से अपनी नैया को पार कर पाएगा, कैसे इन खतरों से खुद को बचा पाएगा, चारों तरफ से घिर चुके हैं। और आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तानी पत्रकार राना अली जोहेब जी। राना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे जुड़ेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी भी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन राना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जो हालात बनते जा रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वाकई में चिंताजनक खबरें हैं ये पाकिस्तान के लिए और हालात जो हैं वो दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर बलूच लड़ाकों ने भी अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान को। पिंकी जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश ये करूं कि ये जो कल की कार्रवाई हुई है बीएलए की जानिब से, तो अब तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक 27 दहशतगर्द जो हैं बीएलए के, वो मारे जा चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन की वजह से। जो इस इवेंट के बाद, ट्रेन को अगवा करने के बाद ऑपरेशन किया गया, इसके साथ साथ तकरीबन 200 प्लस जो लोग हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं। ऑपरेशन अब भी जारी है। अभी तक उन तमाम लोगों को मुकम्मल तौर पर उनका सफाया हो जाता अगर उन्होंने औरतों और बच्चों को वहां पे यरगबाल बना के, उनको किडनैप करके, और उनके करीब जो हमारे पास अब तक की इतलात हैं कि उनके नजदीक खुदकश जो बमबार हैं, जिन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं, वो लोग उनके करीब बैठे हुए हैं और वो इस वजह से हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको थोड़ा सा इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये और कोई चंद घंटे लगेंगे, या हो सकता है शाम तक हो जाए या लेट रात तक हो जाए। ये हमारे सारे के सारे जो पाकिस्तानी बहन भाई जो लोग हैं, इंशाल्लाह ये उनको रेस्क्यू किया जाएगा और बड़ी ही आप कहने के एहतियात के साथ और बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, पाकिस्तान आर्मी है, एफसी के एहलकार हैं, नेवीज के एहलकार हैं, वो बाकायदा तौर पर इसमें अपनी मुकम्मल ऑपरेशन जो है वो जारी है और इंशाल्लाह ये जल्दी इसको हम बाजियाब तमाम के तमाम लोगों को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। रही बात इनकी, जो आपने अभी बात की कि उनके जो डिमांड है, कि उन्होंने ये कहा कि हमारे जो लोग हैं वो छोड़ें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कोई पहली बात नहीं है कि जब बीएलए की तरफ से इस तरह के मुतालबात जो हैं वो सामने आए हों। ये इससे पहले भी इस तरह के मुतालबात कर चुके हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी ही दीदा दिलेरी के साथ इनके तमाम के तमाम जो आप ये कह लें कि इनके प्लान्स हैं उनको खत्म किया है। तो इंशाल्लाह ये भी एक हम मानते हैं कि एक बुरा वक्त इस वक्त पाकिस्तान पर मौजूद है, क्योंकि जो हमारी फॉरेन आप ये समझें कि हमसाया ममालिक के जो लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको हथियार भी फराहम कर रहे हैं, उनको फंडिंग भी फराहम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनके लिए तो ये खुशी का मौका है और वो हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन ये चंद घंटों की बात है, इंशाल्लाह ये सारे का सारा क्लियर भी होगा। और ये जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनको 27 तो जहन्नम में हम भेज चुके हैं, 27 लोगों को तो मार चुके हैं, बाकी जो है उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है और वो भी इंशाल्लाह अपने राना अली मंतकी जी, इंजाम मुझे को ऐसा पहुंच। लगता है कि पता नहीं क्यों पाकिस्तान हमेशा बेहद ही ज़्यादा धोखे में रह जाता है। आप पत्रकार हैं वहाँ के और आप बखूबी जानते होंगे। ये जो एक तस्वीर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर इन्हें जिस तरीके से मदद मिल रही है, जैसे ये मदद मिल रही है वो पता चल रहा है, वो खुश होंगे, वो नज़र भी आ रहा है, जिस तरीके की बातें अभी आप कह रहे हैं। और साथ ही आप ये भी कह रहे हैं कि हमने इतनी कार्रवाई कर दी है, इतने लोगों को, इतने आतंकियों को हमने ढेर कर दिया है, आगे और भी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। लेकिन क्या आप
ये तो जानते ही होंगे राणा जी, किस तरीके से इन लोगों को आप ही लोगों ने जन्मा है, पाला है, पोषा है, और उसके बाद अब ये आप ही लोगों पर उल्टा अटैक कर रहे हैं, तो आप दूसरों पर इसका इल्जाम थोप रहे हैं। ये आखिरकार कब तक नहीं चलेगा, क्यों चलेगा पिंकी ऐसा? जी, आप अपने नहीं अंदरूनी, पिंकी ये जी, अंदर के जो हालात बने हुए हैं, बेहतर होगा कि अगर उसके ऊपर आप बताएं कि क्या कुछ आपकी आर्मी कदम उठा रही है, क्या कुछ आपकी आर्मी जो है इन सब सिचुएशन से टैकल करेगी, किस तरीके से अपनी आवाम को जो है सुरक्षित करेगी, किस तरीके से इन मामलात पर सरकार जो है वो हल निकालने की तरफ काम कर रही है। आप बेहतर होगा इस तरफ जो है बात करें। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पाकिस्तान में बलूच आर्मी का एक और हमला देखा जा रहा है। लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन को अपनी निशाना बनाया है। बुस्तुंग इलाके में पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया है। पुलिस स्टेशन से हथियार ले गए हैं बलूच लड़ाके। अब देखिए, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, पुलिस स्टेशन से हथियार लेकर उड़ गए हैं बलूच लड़ाके। एक और बड़ा अटैक जो है बलूच लड़ाकों ने किया है यहाँ पर। ये अटैक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक ये अटैक अब बढ़ते जा रहे हैं तेजी के साथ। पाकिस्तान में बलूच आर्मी का एक और हमला देखा जा रहा है। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में मैं रुक करना चाहूंगी राणा जी, जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे थे, और देखिए एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। एक और अटैक जो है वो कर दिया गया है, पुलिस चौकी पर अटैक किया गया है, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया है, और वहां से हथियार लेकर उड़ गए हैं बलूच लड़ाके। नहीं एक तो पिंकी जी मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, क्योंकि ये जो आपने वीडियो और ये जो खबर दी है ये आज की खबर नहीं है, ये बहुत पुरानी खबर है। इसको आप अगर हालिया वाकयात के साथ जोड़ेंगे तो मेरा ख्याल है ये सहाफत के साथ भी नाइंसाफी होगी। तो लिहाजा इस तरह की मेरी गुजारिश भी ये है कि अगर आपके कोई प्रोड्यूसर से या चैनल से कोई गलती हो जाए तो उसको मान भी लिया करें कि ये वीडियो और ये ग्राफिक्स जो आप चला रहे हैं ये करंट नहीं है, ये राणा लेटेस्ट जी, नहीं आप है, अपने ये वहां की पुराने सारी हैं। खबरों को जो है लिहाजा वो गलत ही बताते लिहाजा आए हैं, लिहाजा लेकिन अगर फिलहाल चलिए अब ठीक आ है, जाते अभी हैं की दूसरी सिचुएशन को आप, दूसरी बात की तरफ ठीक आ है, जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि वीडियो कल गलत है, की लेकिन कार्रवाई फिलहाल के आप बाद अपने यहाँ की अभी की हालिया कल की तस्वीर जो कार्रवाई है के वो बाद बयां कर मेरी दीजिए। मेरी मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, आप यही तो मसला है, आप बात पूरी सुनते नहीं है। मेरी गुजारिश ये नहीं, सुन अगर लीजिए मैं कि कल की आपसे वहां कार्रवाई के के हालात बाद पर बात करना जब चाह रही हूँ, राणा जी जब सुनिए, राणा आर्मी जी पहले आप मेरी बात देखिए, सुनिए, आप पहले मेरी बात छोटी सी सुनिए। गुजारिश है, मैं वहां के आप लोगों हालात से पर ना आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ, लेकिन आप आप यहाँ पर आप लोगों उल्टा से ना ब्लेम एक गेम छोटी सी, शुरू कर देते हैं। ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, आप छोटी सी गुजारिश आपसे ये है, और आपके तवसत से जितने भी हमारे को बहुत प्यारे भारतीय जर्नलिस्ट हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि जब आप सवाल करते हैं और सवाल में आप अपनी मर्जी के अल्फाज का चुनाव करते हैं, आप पाकिस्तान को बुरा भला भी कहते हैं, आप अदारों पर अटैक भी करते हैं, हम चुप करके बड़े तहम्मुल से और सब्र के साथ सुनते हैं ना, तो हम भी ये तवक्को करते हैं कि आप हमारा जवाब भी उसी सब्र और तहम्मुल से सुना करें। या तो आप अपने सवाल ठीक कर लीजिए, सवाल के राणा जी, अल्फाज ठीक कर सवाल लीजिए, आपके हिसाब तो से तो हमें नहीं ये पता होंगे। हो, राणा जी, हमें ये सवाल पता हम हो। आपको वो नहीं तो फिर पूछेंगे जिससे तो आप फिर खुश हो पाए, या फिर हम तो यही सवाल वो पूछ यही रहे हैं। यही राणा जी, यही सवाल यहाँ यही पर वो बात, पूछे जो उसी जा बात रहे हैं, को जो हकीकत है वही आपसे पूछी जा रही है। इस वक्त मैंने आपसे पूछा कि पाकिस्तान किस तरीके से समस्या का समाधान निकाल रहा है, पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, मैंने आपसे ये पूछा, लेकिन आप यहाँ पर नहीं, उल्टा ब्लेम गेम आपने पहले शुरू करते हैं, आपने और उसके बाद आपने आप हमें आपने सिखा जो रहे हैं कि बात सवाल कैसे पूछना है। आपने आप हमें आपने सिखा रहे हैं सवाल आपने कैसे ये बात पूछना है। क्या करने मैं के अब फौरी आपके बाद हिसाब से सवाल आपने ये पूछूंगी? बात करने के क्या मैं फौरी आपके बाद हिसाब से सवाल आपने ये पूछूंगी? बात खैर, करने आऊंगी के मैं आपके फौरी पास। बाद हमारे पास एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका मैं रुक करना चाहूंगी। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ है। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस चुका है, चारों तरफ से घिर चुका है। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है, एक के बाद एक कई अटैक लगातार होते जा रहे हैं। अटैक तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, साथ ही साथ अब बलूच लड़ाकों ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। देखिए पिंकी जी, सबसे पहले तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नमस्कार। और हमारे जो को पैनलिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड वेरी एस्टीम्ड को पैनलिस्ट, उनको भी शुभकामनाएं। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ओपन मीडिया में अभी तक अवेलेबल है खबर, इसके मुताबिक ये पहली बार नहीं है। इसके बारे में सूचना भी आ रहा था, और 2024 के अंदर बहुत ही खतरनाक ईयर है साबित हुआ है। कल परसों मैं दूरदर्शन में मीडिया स्कैन के चैनल में मीडिया चैनल के दौरान मैंने कुछ बताया था, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने बताया था। और उस फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक, सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक, पाकिस्तान के अंदर 1166 इंसिडेंट हुए हैं जो कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हुए हैं।
2546 फैटेलिटीज हैं, 2267 इंजरीज हो रखे हैं, मिलिट्री पर्सनल 685 के करीब करीब मारे गए हैं। इसी के तुरंत बाद DGISPR जो है, इसके मुताबिक 383 ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे हुए हैं, 925 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं, 60,000 इंट बेस्ड ऑपरेशन हो रखे हैं। सिर्फ एक मुद्दे को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, ये पूरा अगर जनवरी और फरवरी 2025 के स्टैटिस्टिक लेते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा और बालूचिस्तान के अंदर 94% जो फैटिलिटीज है इसी दो प्रोविंस के तरह वो पॉइंट कर रहा है। 89% इंसिडेंट यही KPK और बालूचिस्तान के अंदर ही हुए हैं। इसका मीनिंग यही है कि आने वाले समय में ये जितने भी चेतावनी और सूचना आ रहे थे, ये एक ही तरफ संकेत देते जा रहे हैं कि और ये इस तरफ हादसा बढ़ते जाएगा, वायलेंट इंसिडेंट बढ़ते जाएंगे। इनकी डिमांड जो है इंडिपेंडेंस और फ्रीडम मूवमेंट का, ये सिर्फ अब का नहीं है, 1948 से लेके अभी तक वो लगातार चलते जा रहा है। 2018 से लेके अभी तक ये इसकी मोमेंटम बढ़ती गई है। और ये एक तरफ सिर्फ अकेले नहीं है, इनके साथ माजिद ब्रिगेड जुड़ा हुआ है, इनके साथ जो जैश अल अदल जो है, जो ईरान की तरफ से ग्रुप आके पाकिस्तान में बसा हुआ है, वो जुड़े हुए हैं। इनके साथ आपका तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो भी जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान का पाकिस्तान वो भी जुड़ा हुआ है। और मेरे खबर के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत जो है, ट्रिगर चाइना पाकिस्तान के ऊपर जब वो प्रेशर डाले और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जो एरियल अटैक किया था दुरान लाइन के उस पर अफगानिस्तान की तरफ, वहां से ये शुरू हुई है। ये मोमेंटम बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। बैक टू यू पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले वक्त में जो है ये चीज़ें और भी बढ़ती जाएंगी और ऐसे में नज़र आ नहीं रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई ठोस समाधान के लिए विकल्प यहाँ पर बचा है। क्योंकि जिस तरीके से राणा जी से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रणनीति वहाँ पर अब देखी जा रही है, किस तरीके से आर्मी इस सिचुएशन से खुद को बचाएगी या आवाम को बचाएगी, टैकल करेंगे, इन अटैक्स का किस तरीके से सामना किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सीधा ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों हम बात करना चाहते हैं वहाँ के ज़मीनी हकीकत पर, लेकिन यहाँ पर सीधा दोषारोपण का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। खैर, आप फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए राणा जी बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही सुधाकर जी आपका भी बेहद ज़्यादा शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।